प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 8 की हिंदी की 9वां पाठ, जब भोला राम ने पंप लगाया। प्यारे बच्चों, यह एक व्यंग्य कथा है। व्यंग्य कथा क्या होता है? जब लेखक किसी की बुराई, गलती को क्या करते हैं, सीधे सीधे ना कह के दूसरे तरीके में या उसके बड़ाई के अंदाज में लिखते हैं, और उसके लिखने के तरीके से पता चलता है कि वह उसका गलतियाँ बता रहा है, न कि उसकी बड़ाई कर रहा है। लेखक के लिखने के इस तरीके को व्यंग्य कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इस सुंदर व्यंग्य कहानी के लेखक है ईश्वर शर्मा जी, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारे देश भारत के सरकारी ऑफिसों में बैठे अफसरों के भ्रष्टाचार को बड़े ही सुंदर तरीके से बेपर्दा किया है कि वे कैसे एक साधारण मनुष्य को बार बार दोहराते हैं और उनका काम बेवजह ही नहीं करते हैं, सिर्फ घूस के लिए। बच्चों, ये कहाँ तक सही है, ये आप ही बताइए इस कहानी को सुनने के बाद। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जब भोला राम ने पंप लगाया। सरकारी दफ्तरों में भी नियम से काम होता है। यह तब समझ में आता है जब आदमी चक्कर में पड़ता है। भोला राम की भी तब समझ में आया जब उसने पंप लगाने की अनुमति मांगी। बच्चों, यह कहानी भोला राम नाम के एक शरीफ नागरिक की है, जो अपने खेत में एक मामूली सा पंप लगवाना चाहता था। बच्चों, पंप वो होता है जिससे लोग अपने खेत में सिंचाई करते हैं, और उस पंप का कनेक्शन पास के नहर या नदी में से होता है। उसके लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है। उसी बिजली के लिए भोला राम दफ्तर में अर्जी देने आता है, और नियम के नाम पे उसे बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, जबकि अफसरों का इरादा सिर्फ उससे घूस ऐंठने का होता है। तो देखते हैं भोला राम कब तक भोला बना रहता है। भोला राम खेतों की सिंचाई के लिए 5 हार्स पावर का पंप लगाना चाहता था। उसकी गलती केवल यह थी कि बिना अनुमति काम करने की महान राष्ट्रीय परंपरा का उल्लंघन कर उसने विद्युत मंडल में दरख्वास्त डाल दी। वैसे उसके शुभचिंतकों ने उसे हर तरह समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने समझाया था कि बिना वजह आ बला पकड़ गला वाला काम क्यों कर रहे हो, चुपचाप पंप लगाओ और मज़े से खेती करो। भोला राम अपना पंप लगाने के लिए विद्युत मंडल में दरख्वास्त देने जाता है। उसके दोस्त उसे बार बार समझाते हैं कि ऐसा मत करो, यह आ बला पकड़ गला वाला बात है, मतलब अपने खुद परेशानी में पड़ने वाली बात है। कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं। इससे अच्छा है कि चुपचाप पंप लगवा लो और मज़े से खेती करो। भोला राम पूछा, लेकिन विद्युत कनेक्शन कैसे होगा? शुभचिंतकों ने अनुभवी मुस्कान के साथ समझाया, किसी भी लाइनमैन को स्विट्जरलैंड में खाता खोले बिना या किसी दलाल के बीच में कमीशन लिए बिना सीधे सलटा देना। भोला राम अपने दोस्तों से पूछता है, मैं तो लगा लूँ, पर इलेक्ट्रिक का कनेक्शन कहाँ से लाऊंगा? तो उसके जो दोस्त थे वो समझाते थे कि तुमने कहीं किसी लाइटमैन को देखा है जो बिना पैसे का कोई काम करता है, या किसी दलाल को तुमने सुना है कि बिना पैसे का कोई काम करता है? इससे तो अच्छा है कि तुम चुपचाप यह काम कर लो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन भोला राम इन बातों को कैसे मान लेता? उसकी आंखों पे तो संस्कार का पानी चढ़ा हुआ था। अपनी दरख्वास्त लेकर पहुंच गया वो बिजली साहब के दफ्तर में। भोला राम ने बिजली साहब को दरख्वास्त दी। बिजली साहब दरख्वास्त की हर तह आहिस्ता आहिस्ता खोलने लगे। बच्चों, दोस्तों के लाख समझाने के बावजूद भोला राम क्या किया, दूसरे ही दिन बिजली दफ्तर पहुंच गया अपनी दरख्वास्त लेके। और जो वहाँ पे अफसर बैठे हुए थे वो उसकी अर्जी देखे और उसके हर एक पेज को बारीक से धीरे धीरे करके उलट रहे हैं। क्यों उलट रहे हैं? वो पढ़ नहीं रहे हैं, वो खोज रहे हैं कि इसमें कहीं पैसा छिपा हुआ होगा, लेकिन वह उसे नहीं मिलता है, जिससे अफसर नाराज हो जाते हैं और एक लंबी चिक की बहस होती है। अब आगे कोशिश यह थी कि कागज़ के तह में कुछ रखा हो तो नीचे न गिर जाए, लेकिन कागज़ में कुछ भी नहीं पाकर नाराज दिखे। भोला राम को कठोर नज़रों से घूरने लगे। आवेदन पढ़कर उन्होंने हुंकार भरी, तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेने आए हो? भोला राम ने कहा, हाँ साहब। साहब ने पूछा, किस काम के लिए? सिंचाई के लिए सरकार। भोला राम ने धीरे से कहा। कहाँ की सिंचाई? खेतों की सिंचाई के लिए हुजूर। फिर धीरे से भोला राम कहता है, खेत किसके हैं? भोला राम कहता है, मेरे हैं माई बाप। सिंचाई का क्या साधन है? कुछ भी नहीं है मालिक। फिर खेती कैसे करोगे? इसलिए तो पंप लगवाना चाहता हूँ सरकार। पंप किसका है?
मेरा है साहब। बिजली कनेक्शन लिया है या नहीं? वही लेने तो आया हूँ सरकार। फिर इतनी देर से फिजूल बातें क्यों कर रहे हो? गलती हो गई हुजूर। इतनी लंबी पूछताछ के बाद बिजली साहब ने यही बात समझ में आई। लंबी सांस छोड़ते हुए उन्होंने कहा, तो तुम्हें कनेक्शन चाहिए? जी हाँ सरकार। साहब ने पूछा, कनेक्शन कैसे मिलता है मालूम है? इसलिए तो दरखास्त लाया हूँ हुजूर। केवल दरखास्त? और क्या देना पड़ता है नहीं मालूम? भोला ने बिजली साहब के पीछे वाली दीवार पर टंगे हुए गांधी जी के चित्र को देखते हुए कहा, और क्या लगता है? मुझे नहीं मालूम सरकार। दरखास्त की जानकारी थी सो ले आया। बिजली साहब ने उसे ऐसे नज़रों से घूरा कि वह हिंदुस्तान में नहीं रहता हो। फिर कहा, पंप लगाना चाहते हो? वह जगह किसकी है? मेरी अपनी जगह है साहब। उसका नक्शा लाए हो? भूमि स्वामी का प्रमाण पत्र है तुम्हारे पास? बच्चों, क्या देखते हैं हम? जब बिजली अफसर को पैसा नहीं मिलता तो वह लंबी बहस करता है और इधर उधर की बेफुजुल की बातें भोला राम के साथ करता है। अंत में वो क्या बोलता है कि तुमको नहीं मालूम कैसे काम होता है? तो भोला राम पीछे गांधी जी का फ़ोटो जो लगा रहता है उसे देख के कहता है कि मुझे तो बस इतना ही पता था कि दरखास्त लेकर आना होता है, सो मैं लेकर आया हूँ। मतलब कि भोला राम के पास उसे घूस देने के लिए पैसे नहीं हैं, और पैसे होंगे भी कहाँ से? वह एक साधारण सा किसान है, किसी तरह मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता है। पर यह सब बातों से अफसर का क्या लेना देना? जब अफसर को लगता है कि भोला राम उसे किसी तरह का कोई घूस नहीं देगा तो सोचता है कि पहले इसे परेशान करूं, फिर उसे घूस ऐंठूंगा। इसलिए वह उसे भूमि स्वामी के दफ्तर में प्रमाण पत्र लाने के लिए भेजता है। भोला राम वहाँ बहुत देर तक धक्के खाता है और अंत में वह से जब प्रमाण पत्र मिलता है तो बड़े खुशी के साथ वापस बिजली दफ्तर आता है। देखते हैं फिर क्या होता है। किसी इलेक्शन जीतने की खुशी हासिल हुए भोला राम को जब उसे पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। प्रमाण पत्र और नक्शा लेकर विधायक की सी चाल से चलकर भोला राम बिजली ऑफिस में पहुंचा और साहब के हवाले किया। उसकी चाल में गर्व था, लेकिन साहब ने भोला राम को पहचानने से इनकार कर दिया। कई तरह से याद दिलवाए जाने के पश्चात साहब ने पूछा, इन कागजों को लेकर क्यों आए हो? आपने ही मंगवाया था हुजूर। मैंने क्यों मंगवाया था? बिजली कनेक्शन देने के लिए साहब, भोला राम ने याद दिलाते हुए कहा। अच्छा, तो सब कागज तैयार हो गए? हाँ सरकार, सब तैयार हो गए। बिजली साहब ने घुरते हुए कहा, तुम्हारे कहने से मान लें कि तैयार हो गया? यह सरकारी दफ्तर है, यहाँ कागज सही करने का एक तरीका होता है। इसी बात को तो हम लोग सरकार से तनख्वाह लेते हैं। तरीका तो आप लोग ही समझे हुजूर, हम लोग तो केवल हुक्म बजाना जानते हैं। भोला राम ने निडरता के साथ जवाब दिया। बिजली साहब ने अनमने ढंग से कुछ देर कागज का निरीक्षण किया और फिर पूछा, खेत भी तुम्हारे हैं, पंप भी तुम्हारे हैं, लेकिन पानी कहाँ से खींचोगे भोला राम? नदी से साहब, भोला राम ने जवाब दिया। साहब ने पूछा, नदी किसकी है? भोला राम हड़बड़ा गया। पता नहीं किसकी है साहब। किसी काम को अड़ाने से जो खुशी महसूस होती है वही खुशी बिजली साहब के चेहरे पर दिखाई पड़ी। वे बोले, नदी किसकी है? पता नहीं, तो तुमने से पानी कैसे ले सकते हो? जाओ, नदी किसकी है उससे लिखवा कर लाओ कि पानी लेने से उसे कोई आपत्ति नहीं। बहुत अच्छा सरकार, कहकर भोला राम उस छात्र की तरह लौट गया जिसे शिक्षक स्कूल में पढ़ाता कुछ नहीं है, लेकिन प्रतिदिन लंबा चौड़ा होमवर्क सौंप देता है। बच्चों, हम क्या देखते हैं, जब वो अपने ज़मीन का प्रमाण पत्र लेकर आ जाता है तो इस बार अफसर उसे क्या कहता है कि जाओ यह पता कर आओ कि तुम जहाँ से पानी लोगे वह नदी किसकी है। बच्चों, नदी, पहाड़, जंगल ये किसी की नहीं होती, ये हम लोग सबकी सरकारी संपत्ति है जिस पर हमारे देश के हर एक नागरिक का समान अधिकार होता है। पर यह बात शायद भोला राम को पता न होगी, इसलिए वह अफसर के बहकावे में आ गया और वह पता करने निकल पड़ा कि नदी आखिर है किसकी। अब आगे देखते हैं उसे कितने धक्के खाने पड़ते हैं। लौटकर भोला राम यह पता लगाने में जुट गया कि नदी किसकी है। पूछताछ में प्रमुख नेताओं, प्रख्यात दादाओं तक ने नदी का स्वामी बनने से इनकार कर दिया। इन रणकुंवरों से निराश होकर भोला राम जंगल दफ्तर की देहरी पर मत्था टेकने पहुंचा।
भोला राम ने जंगल साहब से कहा, साहब जी, नदी आपके अंडर आती है ना? आप मुझे पानी ले जाने का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए, बड़ी कृपा होगी। जंगल साहब ने कहा, कोई नदी वदी हमारे अंडर नहीं आती, हमें जंगल काटने से ही फुर्सत नहीं है, नदी का हिसाब लगाने कहाँ जाएंगे? अरे नदी हमारी होती तो अब तक केवल रिकॉर्ड में दिखाई देती, वास्तविकता में पेड़ों की तरह कब की साफ हो गई होती। नदी पहाड़ से निकल कर आती है, जाओ खनिज विभाग वालों से पता करो। भोला राम भागा भागा खनिज विभाग पहुंचा। खनिज साहब ने कहा, क्या हमें मूर्ख समझता है? सरकारी कुर्सी पे बैठे हैं, कोई घास नहीं छील रहे। अगर नदी खनिज विभाग के अंडर आती तो हम अभी उसकी बूंद बूंद रॉयल्टी पर उठा देंगे। जाओ, ऐसे सब मलाई का काम राजस्व विभाग के अंडर आता है। भोला राम तुरंत तहसीलदार शरणम गच्छामी हुआ। उसने अपनी व्यथा तहसीलदार स्वामी साहब को सुनाई। तहसीलदार साहब ने कहा, राजस्व विभाग तो ठोस धरातल वाला विभाग है, नदी का हमसे क्या संबंध? परेशान भोला राम ने जवाब दिया, बहती नदी में हाथ धोना भी तो आपके भाग्य में ही वदा है हुजूर। तहसीलदार ने भोला राम को घूरकर देखा, लेकिन भोला राम ने परवाह न किए हुए कहा, नदी में साग सब्जी फल बोने का ठेका भी आप ही लेते हैं। सरकारी टैक्स की वसूली कर बिना रसीद काटे ही यह सब हो जाता है। जरूर नदी आपके अंडर ही आती होगी। तहसीलदार ने स्थिति को स्पष्ट समझ लेने के इरादे से पूछा, यह नदी बहकर सीधे समुद्र में मिल जाती है या बीच में कहीं गुम हो जाती है? भोला राम ने बताया, हुजूर, आगे जाकर सिंचाई वालों ने इस नदी पर बांध बना दिया है। यह सुनकर तहसीलदार का नियत मुंह जाग उठा। बोला, यदि तुम्हें पंप का कनेक्शन मिल जाएगा तो आगे बांध में पानी कम हो जाएगा, लाखों करोड़ों रुपए की लागत से बना बांध बेकार हो जाएगा। भोला राम ने समझा, लेकिन 5 हॉर्स पावर के पंप से इतने बड़े बांध को क्या फर्क पड़ जाएगा सरकार? तहसीलदार ने कहा, फर्क पड़े या ना पड़े यह नियम का सवाल है। काम भले ही देर से हो लेकिन पुख्ता होना चाहिए। जाओ पहले सिंचाई विभाग से लिखवा लाओ कि 5 HP का पंप चलने से उसके बांध को कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, हम देखते हैं कि भोला राम कैसे परेशान होकर कभी जंगल ऑफिसर तो कभी खनिज ऑफिसर तो कभी तहसीलदार के ऑफिस में इधर उधर भटकता है, पर कहीं से उसका काम नहीं बनता। पर हर अफसर उसे घूस की उम्मीद जरूर रखता है। लेखक यहाँ बड़े अच्छे ढंग से सरकार के हर एक विभाग में घूसखोरी का जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब आगे देखते हैं भोला राम और कहाँ कहाँ भटक रहा है। सरकारी नियमों के प्रति भोला राम नतमस्तक हो उठा। काम देर से हो, इतनी देर से हो कि उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाए, लेकिन काम पुख्ता होने का विश्वास बना रहे। यही है सरकारी नियम। धन्य है सरकार और धन्य है तुम्हारे सरकारी नियम। मरता क्या न करता, भोला राम भागा भागा सिंचाई दफ्तर पहुंचा। सिंचाई साहब ने अर्जी पढ़ते ही जोर से मुंह बिचकाया और कहा, नदी से तुम्हें पानी दे देंगे और बांध में पानी कम हुआ तो कमांड एरिया में खेतों को पानी कहाँ से देंगे? इस पर भोला राम झलसा कर कहा, मेरा 5 हॉर्स पावर के पंप कोई अगस्त मुनि नहीं है साहब, जो नदी का पूरा पानी पी जाएगा। सिंचाई साहब ने चिढ़ते हुए कहा, हम कोई मंत्री नहीं, सरकारी अफसर हैं। लिखित में कुछ हो देते हैं तो पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेते हैं। अभी हम अपने SDO के जरिए सब इंजीनियर को खबर भिजवाएंगे। वह इस बात की जांच करेगा कि बांध के जलग्रहण क्षेत्र में कितने क्यूसेक पानी के आधार पर बांध को डिज़ाइन किया गया है। इसके बाद वह इस बात की जांच करेगा कि 5 हॉर्स पावर का पंप लगने से बांध की भ्रमण क्षमता को कोई खतरा तो नहीं है। तब तुम्हें जो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल सकता है। इस लंबी खाना पूरी को सुनकर भोलानाथ भयाक्रांत हो उठा। सहमते हुए उसने पूछा, इस कार्यवाही में कितना समय लग जाएगा साहब? साहब गुर्राए, क्या हम लोग तुम्हारे ही काम के लिए खाली बैठे हैं? सरकारी नौकर हैं। सरकारी बैठकों दौरों में फुर्सत मिलेगी तब सोचेंगे। कम से कम 1 माह का समय तो लग ही जाएगा। भोला राम को बेहोशी सी आने लगी। कुछ कहे बिना वह लौट आया और महान भारतीय परंपरा के अनुसार बिना किसी अनुमति के उसने पंप फिट कर पानी लेना शुरू कर दिया। लाइटमैन ने विद्युत कनेक्शन देने में खुशी प्रकट की। पंप मज़े से चल रहा है, फसल अच्छी है। उन्नत कृषि का निरीक्षण करने सभी तहसीलदार, कभी सिंचाई साहब, कभी बिजली साहब आते रहते हैं। कृषि साहब
दूसरे कृषकों को भी ऐसे उपाय कर आत्मनिर्भर बनने का महत्व समझाते रहते हैं। भोलाराम जब भी पंप को पानी की मोटी धार फेंकते देखता है, तब तब सरकारी नियमों के प्रति उसकी यही श्रद्धा दृढ़ होती जाती है। बच्चों, हम क्या देखते हैं कि भोलाराम अंत में सिंचाई अफसर के पास पहुंचता है। सिंचाई अफसर के साथ लंबे बहस के बाद सिंचाई अफसर उसे बताता है कि उसके काम में कम से कम 1 महीना का समय लगेगा और 1 महीना में उसकी फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाती। इसलिए भोलाराम वहाँ चुपचाप वहाँ से चला आता है और कुछ नहीं बोलता और आकर बिना परमिशन के ही वो पंप लगा लेता है, जो कि हमारी भारतीय परंपरा है। क्या है? बिना किसी परमिशन के कुछ गैरकानूनी काम कर लेना, क्योंकि अगर हम लोग कानूनी पचड़े में पड़ेंगे तो भोलाराम जैसा हाल हो जाएगा और कोई काम भी नहीं होगा। भोलाराम के खेत पे समय समय पे सारे अफसर आते रहते हैं और अपने हिस्से का दाना पानी लेकर जाते रहते हैं। कृषि साहब ने तो दूसरे कृषकों को भी यह उपाय का मंत्र दे दिया है। भोलाराम जब भी पाइप से पंप की मोटी धार देखता है तो वह समझ जाता है कि हमारी व्यवस्था कितनी चंगी है और उसकी जो श्रद्धा है वो वहीं पे दृढ़ मतलब बहुत ही पक्की हो जाती है। बच्चों, अब पक्की का मतलब तो समझ ही गए होंगे कि अब कभी भी भोलाराम सरकारी दफ्तर के चक्कर वो नहीं काटेगा। बच्चों, तो यह थी आज की कहानी, जब भोलाराम ने पंप लगवाया। लेखक ईश्वर शर्मा। बच्चों, अब आप भी बताइए कि इस कहानी में कौन गलत था, अफसर लोग या भोलाराम, जिसने गैर कानूनी तरीके से पंप लगवाया? आप इस चीज़ को सोचिए, समझिए और बताइए। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी कहने का तरीका पसंद आता है, मेरी कही कहानी आपको समझ आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।